आज के कक्षा में मैं आपको एक फ्रेमवर्क सिखाऊंगा जिसे मैंने विकसित किया है ताकि आप अपने लीड्स और ग्राहकों को आपके मुख्य उत्पाद या सेवा के साथ पूरा डिजिटल सेवाओं के माध्यम से अधिक मूल्य प्रदान कर सकें। कल्पना करें, एक रेस्टोरेंट की जो व्हाट्सएप के माध्यम से सेवा प्रदान करता है और डिलीवरी का ऑर्डर आसान बनाता है। एक क्लिनिक की जो बिना ब्यूरोक्रेसी के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की अनुमति देता है। एक ई कॉमर्स की जो चैट ऑटोमेटेड के माध्यम से ग्राहकों के सवालों का जवाब देता है। ये है पूरक डिजिटल सेवाओं के उदाहरण। ये मुख्य उत्पाद का स्थान नहीं लेते, बल्कि ग्राहक के अनुभव को बढ़ाते हैं। एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में ये सेवाएं सामान्य ब्रांडों को यादगार ब्रांडों से अलग करती हैं। वे संतुष्टि बढ़ाते हैं, ग्राहक को वफादार बनाते हैं और दीर्घकालिक रूप से अधिग्रहण लागत को कम करती हैं। डिजिटल पूरक सेवाएं कोई विलासिता नहीं है, वे प्रासंगिक बने रहने की एक रणनीति है। इन सेवाओं को कैसे बनाएं? यहीं पर डिजिटल सेवाओं के पूरक विकास चक्र प्रवेश करता है। यह चक्र 5 चरणों से मिलकर बना है। प्रथम चरण, मानचित्रण। यहाँ हम ग्राहकों के दर्द, आवश्यकताओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं को गहराई से समझते हैं। दूसरा चरण, सेवा का डिजाइन। हमने इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का डिजाइन किया। तीसरा चरण, परीक्षण, सीखना और समायोजन। हमने प्रारंभिक संस्करण बनाए, जल्दी परीक्षण किया और जल्दी सुधार किया। चौथा चरण, कार्यान्वयन। हमने सेवा को संरचित रूप से चालू किया। पांचवा चरण, प्रतिक्रिया और विकास। हम ग्राहक से सुनते हैं, सुधार करते हैं या यदि आवश्यक हो सेवा को बंद कर देते हैं। हम इन चरणों में से प्रत्येक को जल्दी से पार कर लेंगे। माप, मापांकन वह स्थान है जहां हम यह पहचानते हैं कि ग्राहक के लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। वह क्या चाहता है, किस चीज की कमी महसूस करता है, वह क्या उम्मीद करता है। डिजाइन दो सर्विसों वह समय है जब यह योजना बनाई जाती है कि यह सेवा कैसे काम करेगी, कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन कौन से प्रक्रियाएं आवश्यक होंगी और कौन कौन सी तकनीकें समर्थन प्रदान करेंगी। फिर हम टेस्ट, सीखने और समायोजन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमने एक सरल संस्करण बनाया, एक छोटे समूह के साथ परीक्षण किया और वास्तविक प्रतिक्रिया से सीखा। सभी समायोजन करने के बाद हम कार्यान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं। सेवा बड़े दर्शकों के लिए शुरू की जाएगी, तैयार टीम और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के साथ। और अंत में हमारे पास फीडबैक और विकास है। कोई भी डिजिटल सेवा परिपूर्ण होकर नहीं जन्म लेती, इसलिए ग्राहक को सुनना और निरंतर विकसित होना ही दीर्घकालिक सफलता की गारंटी है। यह हमारे डिजिटल त्रिकोण का दूसरा टुकड़ा है। यदि डिजिटल उपस्थिति ब्रांड को ग्राहक से जोड़ती है, तो डिजिटल सेवा इस कनेक्शन को मजबूत करती है। अगले कक्षा में हम पहले चरण में उतरेंगे, दर्द, आवश्यकताएं, इच्छाएं और अपेक्षाओं का मानचित्रण। आप सीखेंगे कि ग्राहक की आवश्यकताओं की गहराई से जांच कैसे करें, इससे पहले कि आप कोई समाधान प्रस्तावित करें। मुझे उम्मीद है कि आप अपने ग्राहकों के अनुभव को बदलने के लिए तैयार हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं।